राधे राधे भक्तों, निर्जला एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे श्री हरि, हे वासुदेव, अब आप ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी का नाम, कथा और महात्म्य कृपया सुनाइए। इन कथाओं को सुनने से वर्णनातीत आनंद की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, इस एकादशी को निर्जला एकादशी भी कहते हैं। इस दिन जल नहीं पीना चाहिए, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। यह सभी एकादशी से अधिक महत्व वाली एकादशी है। तेज गर्मी होते हुए भी जल नहीं पीने से इस व्रत का महत्व तपस्या के समान हो जाता है। इसके करने से दीर्घायु व मोक्ष मिलता है। इस एकादशी के करने से साल की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। अनेकों यज्ञ करने व हाथी घोड़े स्वर्ण दान देने से भी अधिक फल इस व्रत से मिलता है। अनेकों तीर्थों में स्नान करने और अनेकों व्रतों के करने से जो पुण्य होता है, उससे भी अधिक पुण्य निर्जला एकादशी के करने से प्राप्त होता है। तो आइए इसकी कथा कहते हैं। एक बार भीमसेन ने व्यास जी से कहा था, हे पितामह, आप मुझे ऐसा कोई व्रत बताइए जिसे बिना काया को कलेश दिए ही हो जाए। माता व सभी भ्राता निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं और मुझे भी ऐसा करने को कहते हैं, किंतु मुझसे भूखा रहने का कष्ट सहन नहीं होता। मेरे पेट में वक नाम की अग्नि निरंतर जलती रहती है, इसलिए व्रत नहीं कर सकता, क्योंकि भोजन करने से अग्नि शांत रहती है। व्यास जी ने कहा, हे वायुपुत्र, काया को क्लेश दिए बिना तो कोई कार्य नहीं होता। यदि तुम नरक के कष्टों से बचना चाहते हो तो यही सारी एकादशी न भी कर सको तो निर्जला एकादशी ही कर लो। इसी के पुण्य फल से नरक से बच सकोगे। भीमसेन ने कहा, इसे किस प्रकार करना चाहिए? व्यास जी ने कहा, इस व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल ग्रहण न करें। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। द्वादशी को सूर्योदय से पूर्व स्नान कर ब्राह्मणों को शक्ति के अनुसार दान व भोजन करावें। फिर स्वयं भोजन करें तो मृत्यु उपरांत अवश्य स्वर्ग की प्राप्ति होती है। साधारण सदगृहस्थ को भी इस दिन व्रती रहकर ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। जल का भरा घड़ा ऊपर नातना यानी घड़ा ढकने व पानी छानने का कपड़ा, फल, शक्कर, रुपये, पंखी, चप्पल, छाता, बर्तन, मावे की मिठाई और हो सके तो गाय भी दान करनी चाहिए। द्वादशी को स्नान आदि के पश्चात विष्णु भगवान का पूजन विधिवत करके तत्पश्चात ब्राह्मण भोजन कराने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अपने पितामह व्यास जी के कथनानुसार भीमसेन ने व्रत किया, इसलिए इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी का महत्व। निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है, इसलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में से एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और वैकुंठ को गए थे, इसलिए इसका नाम भीमसेन एकादशी भी हुआ। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिक मास की 2 एकादशियों सहित साल की 25 एकादशी व्रत का फल मिलता है। जहाँ साल भर की अन्य एकादशी व्रत में आहार संयम का महत्व है, वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ ही जल का संयम भी जरूरी है।
इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है, यानी जल निर्जल रहकर व्रत का पालन किया जाता है। यह व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। यह व्रत पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जा सकता है। व्रत का विधान है, ऋतुकरण के समय जल आचमन के अलावा अगले दिन सूर्योदय तक पानी नहीं पिए, दिन भर कम बोले और हो सके तो मौन रहने की कोशिश करें, दिन भर ना सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ ना बोले, गुस्सा और विवाद ना करें। भक्तों, ये थी निर्जला एकादशी की व्रत कथा और संपूर्ण जानकारी। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो कथाएं हम आपके लिए लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके और आप इन कथाओं का लाभ उठा सकें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।